Today I am going to start the practical problem. Question number 2 in our textbook, death of partnership firm. आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का। आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है जहां पर सारे अकाउंट नहीं बनाने हैं हमको, सिर्फ और सिर्फ पार्टनर कैपिटल जिसकी डेथ हुई है उसी के कैपिटल अकाउंट को बनाना है। और हमें वर्किंग रफली हमको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बनाएंगे प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए, और गुडविल कैलकुलेट करने का, गुडविल का वर्किंग नोट करना है, और उसका प्रॉफिट क्या होगा वो फाइंड आउट करने के लिए हमको एक वर्किंग नोट करना पड़ेगा। आर यू इजिटेड? तो देन अभी हम लोग इस क्वेश्चन को मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें डेथ ऑफ पार्टनरशिप में सिर्फ और सिर्फ जो पार्टनर की डेथ हुई है उसी का कैपिटल बनाना है। और हमने इस प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बनाया है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट एक वर्किंग नोट है, ये वर्किंग नोट है मैंने बनाया ताकि प्रॉफिट मुझे मिल सके। और उसके बाद मैं बनाऊंगा गुडविल, बनाऊंगा गुडविल का वर्किंग नोट करूंगा, और उसके बाद प्रॉफिट का वर्किंग नोट करूंगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, 10 मार्क का क्वेश्चन है। सेम ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी आएंगे, डेफिनेटली इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे। मैं अभी आपको क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ। पहले मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन है क्या एग्जैक्ट में क्वेश्चन है क्या। देखिए क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक का, जो न्यू टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए इसमें दिया हुआ है राहुल रोहित रमेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ द 3:2:1 रिस्पेक्टिवली। मतलब राहुल का 3 है, रोहित का 2 है, रमेश का 1 है। देयर बैलेंस शीट 31 मार्च 2017 वाज एज फॉलोज। यहां पर देखो कैपिटल दिया है, राहुल रोहित रमेश का कैपिटल है, तो अपने को सिर्फ रमेश का कैपिटल बना रहे हैं, तो अपने को सिर्फ रमेश का कैपिटल लेना है। तो क्या लिखोगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,40,000। क्रेडिटर बिल्स पेबल जर्नलिज्म, ये सब हमारे लिए क्रेडिटर और बिल्स पेबल क्या है, लाइबिलिटी है, तो बैलेंस शीट में लिखना है, लेकिन बैलेंस शीट बना नहीं रहे तो उसको छोड़ देना है अपने को। जर्नलिज्म पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना, रमेश का शेयर निकालना है, सिर्फ वन हिस्सा जो सब रमेश का है वही उसको फाइंड आउट करना है अपने को। उसके बाद डेटर लेस आरडीडी, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, मोटर लॉरी, बिल्डिंग, ये सब असेट्स है, तो असेट साइड लिखना है। लेकिन अब लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि अभी हमको बनाना ही नहीं है। तो 1 अक्टूबर 2017 को रमेश डाइड हो गया, 1 अक्टूबर को रमेश मर जाता है। तो हमारा ईयर कब चालू हो रहा है, देखो 1 अप्रैल को चालू हो रहा है, 31 मार्च को हमारा ईयर क्लोज हो रहा है। तो चालू कब होगा, 1 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो 1 अक्टूबर को ही मर गया, तो अक्टूबर नहीं लेंगे, सितंबर तक लेंगे। सितंबर तक कितना महीना हुआ, 6 महीना, तो 6 महीना वो काम करके मर जाता है, तो हमें 6 महीने का ही प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। आरडीडी मेंटेन 5% ऑन डेटर। आरडीडी कितना था, एक्चुअली 1 लाख था, 1 लाख का 5% मेंटेन करना है, कितना आएगा 5,000। तो तुमने ऑलरेडी कितना माइनस किया है, 10,000, तो उसमें 5,000 रुपये क्या करेंगे, डेटर में ऐड कर देंगे। तो आरडीडी का कम होना हमारे लिए फायदा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में चला जाएगा। पहले आरडीडी आपने कितना माइनस किया, देखो 10,000, पहले आरडीडी कितना माइनस किया है, 10,000। अभी आरडीडी कितना मेंटेन करना है, सिर्फ 5%, मतलब 1 लाख का 5% कितना आएगा, 5,000। तो 5,000 से आरडीडी क्या करोगे, कम करोगे, तो आरडीडी में या डेटर में क्या करना है, 5,000 ऐड करना है। लेस आरडीडी डिक्रीज, आरडीडी डिक्रीज होने से हमारे लिए फायदा है, तो फायदा कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। प्लांट एंड मशीनरी इन्वेस्टमेंट इज वैल्यूड 80,000 एंड 4,10,000। पहले प्लांट एंड मशीनरी कितने का था, 85,000, अभी कितने का हो गया, 80,000। तो 5,000 से क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, तो 5,000 से उसकी वैल्यू कम होना हमारे लिए क्या है, लॉस है। तो लॉस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। उसके बाद इन्वेस्टमेंट अपने को 4,10,000 हो गया, पहले इन्वेस्टमेंट देखो 3,50,000 था, इन्वेस्टमेंट कितना था, 3,50,000, अभी कितने का हो गया, 4,10,000, अभी कितने का हो गया, 4,10,000 का हो गया। तो 4,10,000 का हो गया तो हमारे लिए क्या हो गया, अब 60,000 का बढ़ गया, 60,000 अप्रिशिएट हो गया, तो हमारे लिए फायदा है। तो फायदा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड चला जाएगा। क्रेडिटर 600 वेयर नो लॉन्गर लायबिलिटी हैंस शुड बी प्रॉपरली एडजस्टेड। उन्होंने कहा है, इसका मतलब यह है कि 6,000 का कोई क्रेडिटर हमारा क्रेडिटर नहीं है, तो क्रेडिटर में से क्या करेंगे, लेस। क्रेडिटर का कम होना हमारे लिए फायदा है, तो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। उसके बाद यहाँ असेट साइड, या नेक्स्ट पेज, profit 2017 and 18 was estimated 1,20,000.
प्रॉफिट पिछले साल का कितना दिया हुआ है 1,20,000। रमेश का शेयर फाइंड आउट करना है टिल द डेथ गिवन टू हिम, उसको उसका प्रॉफिट भी देना है। तो 1,20,000 पूरे साल, तीनों जन का पूरे साल का प्रॉफिट है। तो तीनों पार्टनर में डिवाइड करेंगे 1,20,000 को 3:2:1 में 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 20,000। तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 1, रमेश का शेयर कितना है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 20,000। 20,000 पूरे साल का है, तो अब ये 6 महीने में मर गया तो 6 महीने का कितना आएगा 10,000। तो 10,000 प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस में करके लिखेंगे पार्टनर कैपिटल में, और सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में लिखेंगे, लेकिन बैलेंस शीट तो बनाना नहीं है तो छोड़ देंगे, सिर्फ पार्टनर कैपिटल में लिख देंगे बस। गुडविल ऑफ द फर्म इज 2 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट लास्ट 5 ईयर, पिछले 5 साल का एवरेज ले लेंगे और उसका 2 टाइम्स आपका गुडविल हो जाएगा। रमेश शेयर गुडविल गिवन टू हिम, सिर्फ रमेश का शेयर गुडविल देना है, अगर राइट अप करने के लिए नहीं बोला तो बैलेंस शीट में आ जाएगा। सैलरी 5,000 पर मंथ है वाज पेबल, सैलरी 5,000 रुपया पर मंथ पे करना है, किसको रमेश को देना है। कितना महीना था वो 6 महीना, तो 6 महीने का कितना आएगा 30,000, तो सैलरी करके लिखेंगे। दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है, तो 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे। ड्राइंग के ऊपर आपको 2,000 दिया हुआ है और ड्राइंग पार्टनर कैपिटल के डेबिट साइड में। ड्राइंग मेड द रमेश अप टू द सितंबर 5,000 पर मंथ है, तो 5,000 रुपया पर मंथ ड्राइंग निकाला, तो 5,000 इंटू 6 कितना आएगा 5,000 30,000, 30,000 ड्राइंग हो जाएगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2,000 हो गया। तो प्रिपेयर द रमेश कैपिटल बनाना है, अमाउंट पेबल टू एग्जीक्यूटर लोन, वर्किंग नोट करना है, प्रॉफिट और गुडविल का हमको वर्किंग नोट करना है, ठीक है। तो अभी मैं इसको बनाने जा रहा हूँ, तो इसमें हमको पूरा अकाउंट नहीं बनाना है, सिर्फ जो डेथ हुआ है, सिर्फ डेथ हुआ है उसी का ही कैपिटल अपने को बनाना है। तो अभी मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, देखो कैपिटल दिया हुआ है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन कैपिटल दिया हुआ है, तो कैपिटल में राहुल, रोहित, रमेश, तो हम किसका बना रहे हैं, सिर्फ रमेश का कैपिटल बनाया है। हमने किसका कैपिटल बनाया है, रमेश का कैपिटल, तो सिर्फ रमेश का कैपिटल ले लो। तो रमेश का कैपिटल कितना दिया हुआ है 2,40,000, तो क्या लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,40,000। उसके बाद क्या दिया हुआ है, देखो क्रेडिटर और बिल्स पेबल ये सब लायबिलिटी साइड है, तो लायबिलिटी साइड बनाया नहीं, इसको छोड़ दो वहीं पे, लीव इट। उसके बाद जर्नल रिजर्व 96,000 दिया है, तो जर्नल रिजर्व हमारे पास कितना दिया 96,000, कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे 3:2:1, तो 3:2:5:1 6 से डिवाइड कर दो, 6 1 जा 6 6 1 जा 6, अब 6 6 जा बराबर 16,000 आएगा। 16,000 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि रमेश का लेना है अपने को ना, तो 16,000 मल्टीप्लाई बाय 1 तो कितना आएगा 16,000, तो बाय जनरल रिजर्व कितना आएगा 16,000। उसके बाद असेट साइड में आ जाइए, डेटर लेस आरडीडी करके दिया हुआ है, प्लांट एंड मशीन, इन्वेस्टमेंट, मोटर लॉरी, बिल्डिंग, बैंक, ये सब असेट्स है। तो बैलेंस शीट में असेट साइड लिखते हैं इनर में, लेकिन हमको लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि इधर बोला नहीं है बनाने के लिए, सिर्फ क्या रिटायरमेंट पार्टनर का कैपिटल ही बोला है बनाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले अभी आगे नीचे हम लोग पढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन। ऑन 1 अक्टूबर को हम लोग कब बना रहे हैं, अक्टूबर 1 अक्टूबर 2019 को वो डेथ हो गया, किसका डेथ हो गया, रमेश का डेथ हो गया। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो 6 महीने के बाद वो मरा है। इस साल बिजनेस स्टार्ट होने के 6 महीने के बाद वो मरा है, बराबर है, तो 6 महीने का ही लेने हैं अपने को। आरडीडी वाज मेंटेन 5% ऑन डेटर, तो आरडीडी डेटर है कितना हमारे पास 1 लाख का, 1 लाख रुपीज का डेटर है, पुराने बैलेंस शीट में देखिए 1 लाख रुपए का डेटर है, तो 1 लाख का डेटर का 5% कितना आएगा 5,000। हमने ऑलरेडी कितना माइनस किया है 10,000, हमने ज्यादा माइनस कर दिया है, तब उस आरडीडी को कम करोगे, तो आरडीडी को कम करोगे मतलब 5,000 डेटर में क्या करोगे ऐड करोगे, तो डेटर का बढ़ना हमारे लिए क्या फायदा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड पर बाय आरडीडी अकाउंट कितना 5,000, ब्रैकेट में लिख दो डिक्रीज, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, प्लांट मशीनरी एंड इन्वेस्टमेंट इज वैल्यूड बाय 80,000 एंड 4,10,000। प्लांट एंड मशीनरी के रिस्पेक्टिवली, मतलब जो पहला दिया है पहला, दूसरा दिया है दूसरा, तो प्लांट एंड मशीनरी कितने का हो गया 80,000, पहले था कितना 85,000 का। अभी देखो पुराने बैलेंस शीट में कितना था पहले 85,000, अभी कितने का हो गया 80,000, तो 5,000 से वैल्यू क्या हो गई कम, तो कम हो गई, तो उसको क्या करोगे 10 वहां से लेस करोगे। सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के हमारे लिए लॉस है ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में 2 प्लांट एंड मशीनरी, 2 प्लांट एंड मशीनरी, ब्रैकेट में डेप्रिसिएशन, रिडक्शन भी लिख सकते हैं 5,000,
इन्वेस्टमेंट कितने का हो गया 4,10,000। पहले इन्वेस्टमेंट था कितना 3,50,000 का, अभी 4,10,000 का हो गया, तो 60,000 से बढ़ गया, तो बढ़ गया तो उसमें ऐड करेंगे सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पर बाय इन्वेस्टमेंट कितना है 60,000। एप्रिसिएशन इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जितने से बड़ा वही लिखेंगे आप डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन। इन्वेस्टमेंट हमने लिख दिया कितना 60,000। उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद 6,000 का क्रेडिटर इज नॉट लॉन्गर लायबिलिटी हेंस शुड बी हेंस टू बी वाज टू बी प्रॉपर्ली एडजस्टेड। उन्होंने कहा कि 6,000 का क्रेडिटर हमारे क्रेडिटर नहीं है, नॉट लॉन्गर लायबिलिटी, हमारे लिए लंबे समय तक लायबिलिटी नहीं है, मतलब हमारी लायबिलिटी है ही नहीं, उसको प्रॉपर्ली एडजस्ट करो। एडजस्ट करोगे तो मतलब क्या होगा, क्रेडिटर में से क्या करोगे लेस। क्रेडिटर का कम होना हमारे लिए क्या है, फायदा है, फायदा है तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पर, तो बाय क्रेडिटर 6,000। क्रेडिटर का कम होना हमारे लिए क्या है, लॉस। क्रेडिटर का कम होना हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट है। तो क्रेडिटर में से क्या करोगे, क्रेडिटर का 6,000 का क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी नहीं है, तो उसमें से क्या करोगे, लेस। सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पर। उसके बाद क्या बोला है, प्रॉफिट निकालना है हमको, अब उसका वर्किंग नोट हमने करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा सब लोग यहाँ पर। अब हमें प्रॉफिट निकालना है, ध्यान दो। तो वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिखो रमेश, रमेश का शेयर का प्रॉफिट हमको निकालना है। तो कैसे निकालोगे, रमेश का रेशियो क्या है 3:2:1, तो ये 1 जो है रमेश का है, बराबर है। पहला क्या है, राहुल, राहुल रोहित रमेश ना, तो पहला राहुल रोहित रमेश, तो रेशियो क्या है 1 है। अब अपने को क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या बोला पिछले साल का 2017 एंड 18 का, 2017 एंड 18 का प्रॉफिट कितना दिया अपने को 1,20,000। तो पिछले, क्योंकि इस साल अभी बिजनेस चल रहा है, इस साल अभी बिजनेस चल रहा है, बराबर, बिजनेस खत्म नहीं हुआ, तो कितना एग्जैक्ट प्रॉफिट होगा उसका एस्टिमेशन करना बहुत ही मुश्किल है, उसको पता करना बहुत मुश्किल है कि कितना प्रॉफिट हो सकता है, इसीलिए हम लोग सस्पेंस लिखते हैं इसको, इसीलिए सस्पेंस अकाउंट होता है। तो पिछले साल के प्रॉफिट के बेस के हिसाब से ले लेते हैं। तो पिछले साल का प्रॉफिट हमेशा नहीं, क्वेश्चन बोला रहेगा तो पिछले 2-3 साल का एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट मार देंगे। पिछले साल का प्रॉफिट बोला रहेगा तो पिछले साल का प्रॉफिट ले लेंगे, ठीक है। तो 1,20,000 पूरे साल का है, तो तीनों का होगा ना, तो तीनों का होगा, राहुल रोहित रमेश, तीनों का है, बराबर है। राहुल रोहित रमेश तीनों का है, तो रेशियो क्या है 3:2:1, तो तीनों को डिवाइड कर दो, 1,20,000 डिवाइड बाय 32516, 6 से डिवाइड कर दो कितना आएगा 20,000। 20,000 हमें किसका निकालना है, सिर्फ रमेश का कैपिटल बनाना है, तो रमेश का निकाल लो। रमेश का कितना आ जाएगा 20,000। तो 20,000 अगर वो पूरे साल अगर वो पूरे साल रहकर तब मरता, तब उसको कितना प्रॉफिट देते हैं हम लोग 20,000, लेकिन वो 6 महीने में मर गया, तो 6 मंथ का कितना होगा 10,000। तो दैट इज कॉल्ड एज अ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। तो यहां लिख दो बाय, पार्टनर को दे दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो यहाँ सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। कितना आएगा 10,000। ये एक्चुअली बैलेंस शीट में ट्रांसफर होता है, तो बैलेंस शीट तो बनाया नहीं, तो छोड़ दो, सिर्फ एक ही इफेक्ट दे दो बस। उसके बाद क्या बोला है, गुडविल। अब दूसरा वर्किंग नोट करना अपने को, तो वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर परचेज इनटू एवरेज प्रॉफिट। Then how to find average profit? Average profit बराबर क्या आता है, total profit upon number of years, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट पिछले 5 साल का अपने को कितना दिया हुआ है 1,80,000 पहले साल का है, दूसरे साल का है 2 लाख,
2,15,000 तीसरे साल का, 2,50,000 सॉरी 2,50,000। उसके बाद 1,50,000 प्लस 1,20,000 डिवाइड बाय 5 पांचों साल का जो प्रॉफिट है सबको ऐड कर दिया, डिवाइड बाय 5 कर दिया, तो 1,80,000 प्लस 2 लाख 2,50,000 4,50,000 4,50,000 और 3 कितना होता है 4,50,000 प्लस 1,50,000 6 लाख 639, तो 9 लाख डिवाइड बाय 5 तो 1,80,000। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आया 1,80,000। मैं यहाँ लिख देता हूँ एवरेज प्रॉफिट में 1,80,000। कितना ईयर परचेज बोला है 2 टाइम्स तो 2, तो गुडविल पूरे साल का पूरे सभी लोग का कितना आएगा 3,60,000। तो 3,60,000 गुडविल होगा, उसमें उसका शेयर कितना है रमेश का शेयर कितना है 1 है, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं देखो 3,60,000 डिवाइड बाय 6 रहेगा 60,000 इनटू 1 करोगे तो वही 60,000 ही आएगा, तो उसके हिस्से का गुडविल कितना है 60,000, तो दे दो उसको इस गुडविल बाय गुडविल 60,000। अगर राइट अप करने के लिए नहीं बोला है तो डायरेक्टली बैलेंस शीट में आ जाएगा, ठीक है। आगे क्या बोला है, आगे सैलरी उसको दिया हुआ है 5,000 पर मंथ, तो 6 महीने था ना, तो 6 महीने 5,000 रुपये मिला होगा, मतलब सैलरी कितना मिला होगा 15,000, तो बाय सैलरी करके लिख दो 30,000 आएगा, 5,000 इंटू 6। उसके बाद क्या बोला है उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट बोला है 5%, तो 2,40,000 का 5% कितना आएगा 2,40,000 का 5% 12,000 आता है, 12,000 पूरे साल का है, तो 6 महीने का कितना आएगा 6,000, तो लिख दो यहाँ पर 6,000, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है ड्राइंग 2,000 बोला है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2,000 बोला है, जबकि इंटरेस्ट ड्राइंग वाज मेड 8 नंबर देखो एडजस्टमेंट ड्राइंग मेड द रमेश अप टू सितंबर 2017 5,000 पर मंथ है, तो ड्राइंग पार्टनर कैपिटल के डेबिट साइड में होता है, टू ड्राइंग 5,000 पर मंथ है इनटू 6 कितना आएगा 30,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना बोला है 2,000 दिया आपको, राइट देयर 2,000 हो गया कंप्लीट। अब ये हो गया कंप्लीट, अब इसको समझा सबको, यहां तक सबको क्लियर हुआ। अब ये टोटल कर देंगे, अब इसको टोटल कर देंगे, हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे पहले, तो 71,000 आया, 71,000 यहाँ भी लिख दूंगा 71,000, ठीक है। उसमें से 5 माइनस करो 66,000 आता है, 66,000 का क्या हो गया प्रॉफिट, तो ये प्रॉफिट किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर कैपिटल को, ब्रैकेट में क्या लिखोगे प्रॉफिट, पहला आपका पार्टनर कौन है राहुल, रोहित, रमेश, रेशियो 3:2:1, तो 6 से डिवाइड करोगे तो 6 डिवाइड बाय 66 11,000 आएगा, 11,000 मल्टीप्लाई बाय 3 33,000 आएगा, 2 22,000 आएगा, 11 इज 1 जा 11 आ जाएगा। तो अपने को रमेश का ही प्रॉफिट लेना है, तो रमेश का ही प्रॉफिट ला के लिख दो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, रिवॉल्यूशन भी लिख सकते हो आप लोग ब्रैकेट में प्रॉफिट, ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को रिवॉल्यूशन अकाउंट भी कहते हैं। कितना आएगा 11,000, ये टोटल कर दो 2,40,000 प्लस 60 3,26,000 50 3,56,000 3,56,000 प्लस 6 3,62,000 प्लस 11 3,73,000 3,73,000 उसमें 32,000 माइनस कर दो इधर डेबिट साइड का, तो 32,000 अगर माइनस किया तो 3,41,000, तो बैलेंस कितना आया 3,41,000,
ये जो बैलेंस है उसका वो उसके एग्जीक्यूटर के लोन में ट्रांसफर होगा टू एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। ये हमने फाइंड आउट किया, दैट इज कॉल्ड एज अ बैलेंसिंग फिगर। तो यही क्वेश्चन में था कि उसके एग्जीक्यूटर के लोन में कितना पैसा ट्रांसफर होगा, तो वो हमें फाइंड आउट करना था। तो 3,41,000 उसके एग्जीक्यूटर के लोन में पैसे को ट्रांसफर किया जाएगा। तो यहां तक ये समझा आपको, ये हो गया क्लियर। ये ऐसे ही आपको एंट्री पास करनी है और इसी तरीके से आपको बनाने हैं, और ये वर्किंग नोट भी आपको अलग पेज में दिखाने हैं, ठीक है। तो ये भी आपका वर्किंग नोट ही है, सिर्फ आंसर का पार्ट यही है, पार्टनर जो रिटायर डेथ हुआ है उसी का कैपिटल जो है आपका वर्किंग नोट का पार्टनर है। ओके, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आके खत्म हो जाता है।